ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज एक्सपायरी थी और ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अपने इंडियन मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं। ना ये वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लेट से पैसा बनाना चाहते हैं या फिर लेट से कुछ सोच रहे हैं कि भाई मैं स्टॉक मार्केट ट्राई करके देख लूँ, यहाँ पैसा बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर आप खुद जानते हो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि ओवर इन्फॉर्म्ड है। और उसके बाद किसी भी एक चीज़ को, जैसे हर साल जो नए नए लोग हैं वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, 2024 में क्रैश आएगा, 25 में क्रैश आएगा, 26 में क्रैश आएगा, 27 में, 26 में तो दुनिया ख़त्म हो रही है, राइट। तो आई मीन वीडियोस कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इन ए नटशेल एक ट्रेडर जो एक सही इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग के रिलेटेड हो, वो उसको मिल ही नहीं पाती है और वो उन्हीं मिस इन्फॉर्मेशन में ट्रेड कर करके अपनी कैपिटल लूज़ कर देता है। और एक जो मुझे आई थिंक सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो ये देख के होता है कि एक ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में आया था कुछ सोच के, हालांकि स्टॉक मार्केट में कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये कैपेबल नहीं है। आप देखो तो झुंझुनवाला को इसने 60,000 करोड़ भी दिए हैं, राइट। 5,000 लेकर आया था बंदा, 5,000 से उसने 60,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया है, राइट। तो सोच कर देखिए, अगर मेहनत की जाए, सही डायरेक्शन में जाया जाए तो ये पॉसिबल है। तो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा बहुत भी आप ढंग से मेहनत कर लोगे तो जो आपका जो भी गोल है, जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स का गोल होता है, जैसे जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में आया था तो मेरा भी गोल हुआ करता था कि मुझे भी 1 करोड़ 10 करोड़ मार्केट से बनाना है। सो इवेंचुअली होपफुली राइट कि जो राइट ट्रैक था, राइट पाथ था, वो मुझे मिला, मैं उस पर चला। और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है इस मार्केट का, अब मेरा टाइम है कि जो मैंने सीखा है, समझा है, वो मैं आपको बता सकूं। तो एक जो क्वेश्चन मुझे बहुत ट्रेडर्स बार बार पूछते कि भाई हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो लॉस तो हम दोनों साइड कर रहे हैं, राइट। समझ में ही नहीं आ रहा है कि पैसा बनना कहाँ है। मैं आपको मोटा मोटा एक थोड़ा सा सेबी का डाटा दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। सो ये रिटेलर्स का मोटा मोटा डाटा है। यहाँ पर ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर ट्रेडर्स को क्या प्रमोट करते हैं, ट्रेड करते रहो, हमारे अंडर में अकाउंट खोल लो, आपको बहुत पैसा कमाने को मिलेगा। लेकिन वहाँ से वो रेफरल इनकम कमाने की सोचते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, ट्रेडर्स आता है मार्केट में, बहुत ट्रेड कर देता है, जबकि मार्केट में पता उल्टा होता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये अंदर की बात है। अगेन इससे मुझे रेफरल इनकम में इसीलिए नहीं मेरे पास आती, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो जैसे झुंझुनवाला ने 5,000 से अपना 60,000 करोड़ बनाया है, तो तुमको लगता है कि उसने इतनी ट्रेड करी है साल की? तो मैं तुम्हें यहाँ पे फैक्चुअल डाटा दिखा रहा हूँ, जो सेबी का खुद का डाटा है। अब जब सेबी खुद ही बोल रहा है तो आप क्यों उस पर आर्ग्यू कर रहे हो? लेकिन एक्चुअली पता है ट्रेडर को होता क्या है, नहीं नहीं मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। हालांकि वो बंदा कल ही मार्केट में आया है। जैसे एक और एग्जांपल तुमको बताता हूँ, सेबी की अगर बात कर ही रहे हैं तो एवरेज, आई थिंक मेरे हिसाब से एवरेज, हाँ एवरेज रिटेलर लॉस, जैसे अब सेबी की अपन बात कर रहे हैं, बंदा कल ही एक ट्रेडर ले लो, वो कल ही मार्केट में आया है। और कल ही मार्केट में जब आया तो उसको सभी ने बोला था भाई यहाँ पे 90 से लेके 95% लोग हैं ना लूज़ करते हैं। लेकिन इसको पता क्या है, एक्सपीरियंस ज़ीरो। कल ही मार्केट में आया, शॉर्ट ट्रेड किसे बोलते हैं ये पता नहीं, कभी इसने ढंग से ट्रेड प्रॉफिटेबली 10,000 रुपये कमाए नहीं। लेकिन इसको क्या लगता है कि नहीं, मैं वो 5% में से हूँ, मैं वो 1% में से हूँ जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाएंगे। अगर आप गलत बोल रहे हो तो मैं बता दूँ आपको, राइट। हम सभी, आई मीन जब मैं भी इनिशियल मार्केट में आया था, अब तो खैर मैं टॉप 1% में हूँ, लेकिन जब मैं भी इनिशियल फेज़ में आया था तो मेरे साथ और भी 100 लोग आए होंगे, राइट। मेरे खुद के 4 दोस्त थे, राइट। 4 में से अभी 3 ट्रेडिंग लगभग छोड़ चुके हैं, एक इन्वेस्टर बन चुका है। तो जो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 तो हमारे थे, लेकिन अगर मेरे साथ 100 लोग और आए थे, और इन 100 लोगों में से एग्जांपल समझो कि अगर ये 100 के 100 में से हर आदमी सोच रहा था कि मैं वो एक बनूंगा, बन पाएगा, जबकि सोच सभी रहे थे। तो कंक्लूजन ये है कि इंसानी जो दिमाग है ना, उसको चैलेंज बहुत पसंद है। अरे यहाँ पे क्या 95% होता है तो मैं ही करूँगा, तो वो आप कर सकते हो एज ए ह्यूमन। पता है कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, स्पेशली वो चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाई हैं। जैसे मान लीजिए अब आप पंख लगा के उड़ तो सकते नहीं हो, राइट, क्योंकि लेकिन आप ह्यूमंस ने क्या करा, फिर भी एरोप्लेन बना ली, आप फिर भी उड़ सकते हो, वैसा कुछ। तो वैसे ये जो स्टॉक मार्केट है, ये कोई लाइक नेचुरल तो है नहीं, ये हम सभी इंसानों ने ही बनाया है। तो जब इंसानों ने बनाया है ना, तो इसके जो रूल्स हैं ना, वो भी इंसानों ने लिखे हैं।
और इंसानों में पता है एक बेहतरीन चीज़ होती है मार्केट में, इंसान है ना पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स मतलब क्या, कि अगर मैं आपको 7 दिन एनालाइज करूँ ना, तो मैं आपके महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, मान लीजिए मैं आपको कोई भी 7 दिन एनालाइज करता हूँ, पहले लाइक सुबह से लेके शाम रात तक, जब तक आप फिर से सो नहीं जाते, ये पूरे के पूरे मैं 7 दिन आपको एनालाइज करता हूँ। मेरे पास अब आपको प्रिडिक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो 70 से लेके 90% के बीच में। अब आने वाले 21 दिन आप क्या करेंगे, मोटा मोटा मैं इस 7 दिनों के अंदर बता सकता हूँ। इनफैक्ट कुछ ह्यूमंस तो इतने प्रिडिक्टेबल होते हैं, आई मीन बेचारे जो एक लूप होल में फंस जाते हैं। आप खुद ही जानते हो कि बहुत सारे जो 9 to 5 जॉब करते हैं, इनके तो पता है 5-5 साल एक जैसे होते हैं। तो इनके बस आप है ना 7 दिन क्या बोलते हैं एनालाइज कर लो, आप इनका 5 साल भी डिसाइड कर सकते हो कि 5 साल तक इनका डाटा इस कुछ तरह से होगा। तो होता क्या है कि इंसान जो है ना वो चैलेंज बहुत करता है। तो चैलेंज आता है, मैं बनूंगा वो 1%, उसके बाद मैं करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली यहाँ पर वो बंदा, अगर वो बंदा कंटिन्यू ट्रेड करे, तो मैं डाटा देख के बता रहा हूँ और ये फैक्ट है, ये लागू होगा। अगर आपके पास 1 से 5 लाख रुपए के बीच में मान लीजिए, है ना, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और साल की लेट से 500 ट्रेड कर रहे हैं, तो साल के अगर 500 ट्रेड भी अगर करें तो महीने के कितने हो गए, 30 से 50 ट्रेड के बीच में। ऐसा अगर आप महीने की इतनी ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं ये अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके पास है ना अगले 90 ट्रेडिंग डेज में आप अपनी 90% की जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 90% लोग है ना लूज़ कर देते हैं। और साल भर में आप कितना लॉस करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो आंकड़ा है, जो 90% ट्रेडर्स का लूज़ करने का तरीका है, ये 1 लाख रुपए से आसपास का घाटा खाएंगे, इवेंचुअली इससे ज़्यादा ही खाएंगे। तो एवरेज लॉस है, कुछ लोग तो 10 लाख का भी खा लेते हैं, टेक्निकली पूरा कैपिटल उनका वाइप आउट हो जाता है। तो इन अ नटशेल क्या, इनको पता नहीं है कि एक्चुअली प्रोसीड कैसे करें। जैसे एग्जांपल के लिए आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आपने लोगों को बोलते हुए बहुत सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग करा करो, ऑप्शन सेलिंग करा करो, उसमें बहुत पैसा है। अब उसमें बेचारे, एक तो ट्रेडर के पास है ना इतना मार्जिन होता नहीं है कि बेचारा ऑप्शन सेलिंग करे, है ना, पर उसके बाद भी मान लीजिए वो बंदा मार्जिन इकट्ठा करता है क्योंकि उसे लगता है, क्योंकि देखो उसे ट्रेडर बनना है, वो बेचारा बनना चाह रहा है ट्रेडर। ट्रेडिंग में अभी तक बेचारा ऑप्शन बाइंग कर रहा था। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मार्केट तो उधर चला जाता है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में बेचारे का प्रीमियम डिके हो जाता है। और जब प्रीमियम डिके हो जाता है तो उससे किसी ने कहा नहीं नहीं यार तू ऑप्शन सेलिंग करा कर, इसमें क्या है आपकी पैसा कमाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, लूज़ करने की ज़्यादा होती है। जैसे स्कैल्पिंग में आदमी प्रॉफिटेबल बहुत होता है कि प्रॉफिट्स में ट्रेड करता है, जैसे इन गया आउट कर लिया, इन गया आउट कर लिया, तो ट्रेड क्या यहाँ पे प्रॉफिटेबल कट रही, लेकिन इवेंचुअली एक इन जाता है और लाइक उसमें माइनस चलने लगता है और उसमें फिर वो बेचारा लॉस एग्जिट कर नहीं पाता है। इवेंचुअली ये जो ट्रेड है ये पूरा लॉस कर जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में वो आता है, यहाँ पे कहता है कि प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब वो बेचारा यहाँ कहीं सेल करके बैठा है, अब जब सेल करके बैठा है उसको लग रहा है हाँ पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये जो चीज़ आती है, राइट, ये चीज़ अगर जहाँ पर वो आ रही है तो यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा नहीं। तुम दुनिया के किसी भी मार्केट में चले जाओ, इट डजेंट मैटर, वो चाहे इंटरनेट पे तुम्हें कितना ही कुछ बताएं लोग बाग कि भाई यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे वैसा, नहीं, आप चाहे ऑप्शन सेलिंग में चले जाओ, आप चाहे ऑप्शन बाइंग में चले जाओ, आप चाहे क्रिप्टो मार्केट में चले जाओ, कहीं दुनिया के कोई मार्केट में चले जाओ, ये जो डाटा मैं तुमको बता रहा हूँ ये तुम ये गूगल है तुम्हारे सामने, तुम खुद सर्च करके देखो ना, क्रिप्टो में कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, फॉरेक्स में कितने होते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने हैं, अपना यूएस स्टॉक मार्केट में कितने, सब जगह नंबर सेम है। द 90% पीपल आर ऑलवेज लूजिंग द मनी, क्योंकि उनको रोड मैप नहीं पता है। ये जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे फोकस क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन पे, कि एग्जीक्यूशन कहाँ करनी है, स्ट्रैटेजी क्या करनी है, राइट, ऑप्शन बाइंग करनी है कि ऑप्शन सेलिंग करनी है, कि ये करना है कि वो करना है। लेकिन एक्चुअली पता है पैसा ऐसे नहीं बनता। इनफैक्ट तुमको क्या लगता है, इतनी बुक्स मैंने स्टॉक मार्केट पे लिखी हैं अपनी बुक से, मेरे 25 पैटर्न्स स्ट्रक्चर मार्केट के हैं जिनका यूज़ करते हुए मैंने खुद ने ही अपना जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो बना रखा, राइट। आप यूट्यूब पे जो दूसरे वीडियोस हैं वो देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, राइट। जिन्होंने नहीं पता है तो अभी अगर नए लोग हो, आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पर जुड़ो आप। यहाँ पर है ना जो एक्चुअली मार्केट में काम करता है, इनफैक्ट कुछ प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मैंने बना रखी हैं, वॉच दिस प्लेलिस्ट, आपको पूरा कंसेप्ट पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो रेट रेस है, राइट, इससे बाहर कैसे आना। तो चाहे बात ऑप्शन बाइंग की हो या ऑप्शन सेलिंग की हो भाई,
तुमको अगर मार्केट में पैसा बनाना है, चाहे वो किसी भी सिनारियोज में हो, तो एग्जीक्यूशन मत देखो, करने को तो देखो। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग आप फ्यूचर्स में कर सकते हो, इक्विटीज़ में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो। इसके अलावा फिर आजकल तो क्रिप्टोज़ के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी लगाते हैं लोग, वक्त वो फॉरेक्स भी करते हैं, हालांकि वो लीगल है इंडिया में, बट फिर भी लेट्स से पीपल आर डूइंग इट। इन्फ्लुएंसर के साथ इन्फ्लुएंस में हो के आ जाते हैं, करने लगते हैं। सो ऑप्शंस यहाँ पे देखो इतने सारे हैं, लेकिन लोगों की दिक्कत कहाँ आ रही है, एग्जीक्यूशन पे डायरेक्ट कूद रहे हैं। तुमने अगर मार्केट में सक्सेस बनानी है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको गांठ बांध लो और इसको ऐसे ही करो। अगर ऐसे करोगे ना तभी तुम सक्सेस हो सकते हो। और जब तुम ऐसे करने लगोगे तो फिर चाहे तुम फ्यूचर करो, ऑप्शंस करो, इंट्राडे करो, इक्विटी करो, ये करो वो करो, सक्सेस होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कंसेप्ट फॉलो करने के बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं लॉसेस में तुम रहो, या फिर इस कैटेगरी में तुम रहो, इन कैटेगरीज में। इनसे तो तुम बाहर आ ही जाओगे, ये मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ। और वो क्या है, वो क्योंकि प्रॉबिलिटीज़ है ना, इस तरह की प्रॉबिलिटीज़ हैं। कोई आदमी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, अब 2013 के आसपास से मैं भी मार्केट में हूँ। इतनी मैंने यहाँ पे मार्केट में अंडरस्टैंडिंग करी है, इतने यहाँ पे सिनारियोज देखे हैं कि इन ए नटशेल जो मार्केट में काम करता है ना, वो यही करता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे लोगों के पास यही कमी है। लोगों को लगता है कि उनके पास एक एनालिसिस का प्रोसेस है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये ऐसा ना। ये जो चीज़ तुम सामने देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, सबको पता है। लेकिन इसे कोई वैसे यूज़ ही नहीं करता जैसे ये यूज़ होना चाहिए। कैसे यूज़ होना चाहिए? अगर तुम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें 99% ऑफ जो चीज़ें हैं दुनिया की, वो तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। और टेक्निकल एनालिसिस में भी प्योर फॉर्म कैसा, जैसे कि होता है ना कि कुछ आप एक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें आपने ये 17 चीज़ें जोड़ दी, अब तो वो कंसेप्ट यूज़ कहाँ कर रहे हो, उसमें तो मिलावट कर दी ना आपने। तो वैसे ही ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस पे ये इंडिकेटर नहीं, वो सब हटा दो, वो किसी काम के नहीं है। इनफैक्ट वो बेटर हैं आपके इन्फ्लुएंसर को अमीर बनाने के लिए, आपके ब्रोकर को अमीर बनाने के लिए। इंडिकेटर्स काम कर सकते हैं, लेकिन आपका पहले दिमाग ये पढ़ने लायक होना चाहिए कि लिखा गया है। अगर आप इसे नहीं पढ़ सकते तो फिर वो आपकी बात आती है। अभी आप बोलोगे कि सब पढ़ते कैसे? सिंपल सी बात है, अपनी वेबसाइट पे आओ, उसे बुक मार्क करो। ये वेबसाइट जो है बहुत तुम्हें काम देगी। इसके होम पेज पे जाओगे या फिर ये मेनू में यहाँ कहीं आएगा ना, आई थिंक यहाँ कहीं आना चाहिए या नीचे आ जाएगा। ये बेसिक मार्केट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर है। तुम्हें ये इतने से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, मेरे पास टोटल 25 है, पर लगभग ये 5-6-8 पैटर्न जो हैं, इतने ही तुमने मास्टरी कर ली। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये मार्केट को मैं यहाँ पे काट देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने मार्केट काट दिया। अब तुम्हें दुनिया की कौन सी चीज़ है, तुम यहाँ से लेके अब तक मार्केट में जो है, तुम जानते हो रोज के एनालिसिस मार्केट में, तुमने खुद ने रोज के क्या एनालिसिस किए होंगे, ये बताओ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम्हें पैटर्न और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग पता है, मार्केट के पैटर्न्स पता है, तो पता है तुम यहाँ पर क्या एंटिसिपेट कर सकते हो। जैसे मार्केट आज देखो गिरे ही जा रहा, लोग पता ही नहीं क्यों गिर रहा है, राइट। लेकिन ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा है और इस पे वेल डिफाइंड रिसर्च एंड स्टडीज़ हैं, और ये जो रिसर्च और स्टडीज़ हैं ये मैंने खुद ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रखी हैं, तुम ज़रा मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला पैटर्न और स्ट्रक्चर देखो ज़रा। इस पैटर्न और स्ट्रक्चर के बाद एक्चुअली इसके बाद ये सीन होता है। तो ये जो फेज़ है, तुम इसको पहचान पर है, 1 2 3 4, यहाँ कहीं पर है वो मार्केट। अब यहाँ कहीं पर है ये जब मार्केट, तो यहाँ के बाद क्या होगा, ये चीज़ ऊपर जा सकती है। ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ये जब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो ध्यान दो, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता। कई लोग होते हैं ना, अरे भाई यहाँ तो डबल टॉप बन रहा है, यहाँ तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये और वो, यहीं सेल कर दी बेचारों ने, राइट। जबकि पता चला कि वो तो यहाँ से गिर गया। और ये जो बंदा यहाँ पे कितनी बार होता है, आप लोग यहाँ सेल करते हो, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हो, आपका टारगेट ये था और वो आपको फेंक के जाता है, आप इस पर और फाइट करके अपना अकाउंट ब्लो अप करते हो। फिर आपको चाहिए था इतना टारगेट शुरुआत में, अब भाई साहब वो यहाँ से यहाँ तक गिर गए। पता चला जितना प्रॉफिट आप यहाँ मांग रहे थे, यहाँ पे अगर ढंग से सेल करते तो पूरे साल भर का प्रॉफिट इसमें निकाल लेते। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करने के लिए आपको समझना तो पड़ेगा कि पैटर्न काम कैसे करते हैं, तो उनको पहचानना पड़ेगा जब बनते हैं। जैसे अपना एक प्रीमियम ग्रुप रन करता हूँ मैं यहाँ पे, ये अपना प्रीमियम ग्रुप है जिनको ये पैटर्न और स्ट्रक्चर, अगेन कल ही आप इन चीज़ों, आज पहली बार अगर आप ये देख रहे हो तो एग्जैक्टली कल से ही रेप्लिकेट नहीं करने लगोगे ये चीज़ें। तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते तो अपना प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ मार्केट के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, डेली अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर एक निफ्टी का मैं तुम्हें एक अपडेट दिखाता हूँ। निफ्टी अपना दिसंबर का,
ये दिसंबर 2025 का प्रीमियम अपडेट है अपना, और मार्केट का प्राइस 26,000 के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी से जो उसका 26,000 का प्यार है वो नहीं छूट रहा है। लाइक कितने ही टाइम हो गया 26,000 ही है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, राइट। तो एक अलग केस है। बट एनीवेज, तुम जरा जो कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूँ, वेव थ्योरी जो मैं फॉलो करता हूँ, जो कंसेप्ट मैंने खुद ने यहाँ पे डेवलप करें कुछ, तो उनकी हेल्प से ये जो स्ट्रक्चर है एंड ये जो पैटर्न, आज का मार्केट यहाँ है भाई, यहाँ पर, और ये चीज़ तुम 29 दिसंबर के आसपास रेप्लिकेट कर सकते हो। और वो भी किस बेसिस पर? सिर्फ ये इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। यहाँ पे मार्केट है, उसके बाद देखो ब्लैक वाला, तो ये तुम्हें पिंक वाला दिख रहा है, इतना तुम्हें ढूंढना है इनके एग्जैक्टली रूल्स। अगर तो इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के एग्जैक्टली रूल्स तुम्हें समझना है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ तो अपने पैटर्न्स क्या बोलते हैं, ये मास्टर क्लास में दिख जाएंगे, या फिर अपनी बुक्स हैं वहाँ पर देख सकते हो। अपने पास वीडियो कोर्सेज में, अगर तुम उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को सीखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई ये ऐसे बनते हैं। तो जब ये बनते ना, तो तुमने अगर इतना भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद फिर तुम्हें ना इसको और इसको भी रेप्लिकेट कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि ये अलग अलग पैटर्न से कंबाइन हुआ है। तो वो एक फेज और वो एक सिनारियोस यहाँ पे बनता है। तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अगर तुम आइडेंटिफाई करोगे, तो उस केस में क्या है, ये चीज़ यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाएगी। और ये अगर तुम्हें पता चल जाए, अब चाहे तुम ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, अगर तुम्हारे पास एनालिसिस है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे कर सकती है, तो फिर तुम पैसा बना सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। फिर तुम्हारी ये क्वेरीज नहीं होगी कि तुम्हें ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, राइट। यहाँ पे तुम ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, यहाँ तुम ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। जब मार्केट कंसोलिडेशन में यहाँ पर इस फेज में, तो तुम ऑप्शन सेलिंग का उस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंट्राडे में एग्जीक्यूट कर सकते हो, इक्विटीज़ में कर सकते हो, कुछ भी कर लो। अगर तुम्हारे पास एनालिसिस की प्रॉपर प्रोसेस है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजीज की प्रॉपर प्रोसेस है, मतलब इस जो एनालिसिस को तुम्हारे सपोर्ट करती है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये जो फेज़ है, इसमें अगर अपन देखें कि जो नेक्स्ट पॉसिबल जो वेव है, अगर तुम मेरी फिब यूज़ करते हो, राइट, जो फिब मैं बताता रहता हूँ आपको इंटरनेट पर आके, अगर वो यूज़ करोगे तो तुम्हें इसका एंड पॉइंट भी यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगा, राइट। तो 26,300 के आसपास ये जो वेव है कंप्लीट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ऐसे पता चलेंगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से ये जो फॉल वगैरह आया है, ये कुछ भी रैंडम नहीं होता। अगर तुम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को प्रिसाइज रूल्स से फॉलो करो, तो ना सिर्फ तुम पॉसिबल मूव, बल्कि कौन सी ट्रेड में कहाँ तक रुकना है, कैसे रुकना है, कहाँ पर ट्रेल करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है, ये सब तुम इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है अपनी इन वेबसाइट्स पर, राइट। यहाँ पर अपने पास अवेलेबल है, फ्री मास्टर क्लास है। अगर फिर भी तुम्हारी ट्रेडिंग कैपिटल छोटी है और थोड़ा सा तुम प्रीमियम कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, तो 6,000 रुपये के आसपास अपना एक बिल्ड योर कैपिटल प्रोग्राम भी है वहाँ पर। तो ये क्या कर सकते हैं, ये तुम्हें मार्केट में एक लंबे समय के लिए ट्रेडर और वो इन्वेस्टर, ये वो रोड मैप तुमको देंगे जो ये जो ट्रेडर्स हैं इनसे तुम कैसे बाहर आते हो। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे 100 में से 99 लोग 3-6 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर सबकी हिम्मत टूट जाती। कोई भी बंदा इतना पागल नहीं होता कि वो लॉस करता रहे। लेकिन हाँ, एक बार जो स्टॉक मार्केट में आ गया, वो है ना टुकड़ों में ज़रूर आता है। ये 3 साल उन्होंने लॉस किया, फिर ये ब्रेक ले लेते हैं 1-2 साल का, फिर ये वापस आते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर 1-2 बार। इनकी ज़िंदगी की यही टाइम चला जाता है। जबकि वेरेज इन्हें करना क्या चाहिए था कि देखो तुम्हें करना ही है वो मार्केट, और जब मार्केट करना ही है तो सही तरीके से उसको सीख के समझ के करना है। गैम्बलिंग नहीं करनी है। गैम्बलिंग और तुमने गेट रिच क्विक या फिर लेट से 10,000 की कैपिटल से इसी साल में 1 करोड़ कैसे बनाऊं, अगर ये सब तुम्हारी मेंटालिटी है तो तुम तो पक्का फिर इस कैटेगरी में आने से रहे, तुम एक्चुअली बिलोंग करते हो इस कैटेगरी से। तो सबसे पहले तो तुम्हारा है ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और अगर तुम ये बातें सुन के या फिर लेट से ये मेरी जो टीचिंग्स हैं, अगर उसको फॉलो करके नहीं करोगे, तो तुम्हें ये मार्केट ही समझाएगा। मार्केट फीस लेगा तुमसे 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा। नहीं भरोसा होता, ओपन चैलेंज देता हूँ, करके देख लो, ठीक है। 2027 में मिलते हैं अपन। तो बेटर क्या है कि इसकी बजाय एक प्रोसेस डेवलप करो, क्योंकि ये मार्केट देखो 5,000 से बंदा 60,000 करोड़ पे आया है, राइट। तुम भी अगर यहाँ पे देखो तो मेरा भी जो 2013 के आसपास
मैं मार्केट में आया था, तो ऐसा थोड़ी 2014 में मैं करोड़पति बन गया, राइट। आई मेड माई फर्स्ट करोड़ आई थिंक 2017 के आसपास, 17-18 के आसपास, राइट। अभी यूट्यूब पर भी तो मैंने जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वो तो आपको अभी दिखाना, क्योंकि अभी मैं ओपन अप होना स्टार्ट हूँ, अभी मैं क्या बोलते हैं वो चीज़ों को दिखाना शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो थंबनेल्स वगैरह है वो देखो चेंज करें मैंने। सो ये चीज़ें तो मैं अब ओपन अप होकर आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगेन जो चीज़ हम स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं वो एक अल्टीमेट कब तक करेंगे सिंपली। तो पहले तो मैं ऐसे काम करता था, बट अभी मैं चीज़ों आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे काम करो, ऐसे चीज़ों को देखो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में काम करने की वो बढ़ेगी, प्लस आपकी नॉलेज सही डायरेक्शन में जाएगी। और जब सही डायरेक्शन में जाएगी तो फिर आप मार्केट में चीज़ों को समझोगे, और समझने के बाद लॉन्ग टर्म में, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड, फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोसेस अप्लाई करो। आपको 4 मेथड बता रहा हूँ, इस पर फोकस करो। एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, और फिर आपकी साइकोलॉजी पे काम करो। और ये जब चीज़ें आप कर लोगे, ये जो चीज़ें आप कर लोगे, तो ये अश्योरिटी में देता हूँ कि ये जो 99% ट्रेडर्स हैं अपने, इनसे तुम आगे निकल जाओगे। ये अश्योरिटी के साथ दे सकता हूँ। बाकी अगर इस सेशन पे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आगे जाके मुझे कोई और टॉपिक कवर करना है आपके लिए जिसमें आपको दिक्कत आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। इन वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, आई मीन इस सालों का नॉलेज है, और ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हो सके तो अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में इन वीडियोज़ को शेयर करना। चलो जाने से पहले मैं बता दूं, अच्छा अगर आप देखो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर टोटल सीखने में आपको टाइम लग सकता है, बट अगर हो क्या बोलते हैं आपको मार्केट में सपोर्ट चाहिए जहाँ पर अपनी ट्रेडिंग भी कंटिन्यू रख सकें, तो अपने पास प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं ट्रायल भी अवेलेबल है अपने प्रीमियम ग्रुप का। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जो भी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बनते हैं मैं उन्हें अपडेट करता रहता हूँ। आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेड सेटअप जो है उन्हें प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।